आज 13 दिसंबर 2020 के दिन मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो इसका मैं ब्लॉगिंग बना रहा हूँ। ये मेरी फैमिली है और पूरा परिचय मैं आपको कराऊँगा। हम लोग अभी निकलने वाले हैं। मेरा भाई, मेरी चाची और यह गुड्डू मेरे भैया के लड़के हैं और लोग टेम्पो में बैठ गए हैं। चालू हो चुका है और पूरा दृश्य मैं दिखाऊँगा कैसे यहाँ पे आसपास में हरियाली है। और थोड़ा सुबह का टाइम है, लेकिन यहाँ जानते हैं कि सुबह के टाइम भी धूप आ जाती है। लगभग ये 7, साढ़े 7 या 8 बजे का कुछ टाइम है, लेकिन धूप पूरी तरह आ चुकी, बहुत धूप है। यहाँ पे धूप बहुत जल्द ही आ जाती है। देखिए आसपास का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है। गाड़ी से मैंने वीडियो बनाया है, गाड़ी में जब था तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में ये सब, तो मैंने शूट कर लिया है। ये भी देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ यह देखिए, यहाँ ये भट्टा इसको बोलते हैं, जहाँ पे ईंट बनाई जाती है और पकाई जाती है। तो ये बहुत पुराना भट्टा था, लेकिन अभी वो चेंज हो गया है। यहाँ पे गोबर, देखिए गोबर के जो गोईठा वगैरह हैं वो भी रखा गया है। आसपास में ये देखिए छोटे छोटे घर भी हैं, अभी बहुत ये रोड के जस्ट पास में अभी घर बना दिए गए हैं। यह सब पहले, आज से लगभग 20-25 साल, 15 साल पहले चले जाएंगे ना, तो ये सब घर नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे घर यहाँ पे रोड के पास में किनारे में डेवलप कर दिया। एक खेत है, अभी खेत में कुछ भी उगाया नहीं गया है। और यह दृश्य मेरे गांव से जो 1 किलोमीटर के अंदर जो बाज़ार आती है, सब उसके अंदर, सब उसके पास में का दृश्य है। यहाँ देखिए सब काम चालू है, रोड का भी काम चालू है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंक्रीट सब गिरा है। गिट्टी जिसको बोलते हैं, गिट्टी गिराई गई है। और यहाँ यह पहुँच गया मैं, हम लोग का एक बाज़ार है जिसका नाम पलावनगंज है। पलावनगंज बाज़ार क्रॉस कर रहे हैं अब और आगे निकल गए। इसके बाद एक जगह और आएगा जहाँ पे ये जो पानी भरा हुआ था और जहाँ पे ईंट वगैरह पकाई जाती है, जिसको मैंने बोला था भट्ठा, तो वह अभी आएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। उसके पहले स्कूल आते हैं, छोटे बच्चों के स्कूल आएगा, उसको भी दिखाता हूँ। वहाँ पे हमारे गांव के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे हरियाली कितनी अच्छी लगती है, सब देखने में बहुत अच्छा दिखता है। गांव का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। लेकिन आप शहर में चले जाएँ, शहर में अगर आप कहीं गुजरते हैं तो वहाँ पे इतना रश, इतना क्राउड एरिया रहती है कि वहाँ पे ये सब हरियाली और ये सुंदरता वहाँ आप नहीं देख सकते हैं। चलिए धीरे धीरे अब ये स्कूल आ गया है, सामने जो दिख रहा है ये स्कूल है छोटे बच्चों का। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, हमारे जो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं इस स्कूल में। यह है ओके, और आगे चलते हैं। रोड देखिए, यहाँ पे लगभग 8-9 बजे सुबह में ही लोग आना जाना बंद कर देते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है। जिसको बहुत अर्जेंट काम रहता है वही जाता है यहाँ वहाँ, तो फिर लोग आना जाना कम कर देते हैं। जो खेत वगैरह का काम रहता है वह सब सुबह ही जाकर निपटा देते हैं कि धूप में न जाना पड़े। यहाँ पे देखिए एक तालाब जैसा बनाया गया है, कृत्रिम तालाब है, ये बनाए नहीं, इसको बनाया गया है। यहाँ पे पानी संचित किया जाता है और उस पानी को उपयोग आसपास के खेतों को सिंचाई के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे छोटे ये देखिए पेड़ हैं, ये सब ताड़ के पेड़ हैं, जिसको बोलते हैं ताड़ी या ताड़, जिस पे तरकुल वगैरह बोलते हैं, उसका पेड़ था। बहुत छोटा है, धीरे धीरे और बड़ा होगा। और उस साइड में दिख रहा है आपको गन्ने की फसल है, गन्ने हैं, गन्ने लगे हुए हैं। अब आ गया ये हमारा भट्ठा, जहाँ पे ईंट देखिए बनती है, सब ईंट बनी हुई है। अब इसको पकाने, ये बन जाएगी, इसको सुखाने के बाद इसको पकाया जाता है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो दूसरा ईंट का भट्ठा आएगा, जहाँ पे सारे के सारे ये सब पकाए जाते हैं। अच्छा, आई थिंक वो दृश्य पीछे चला गया, उसको मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि वहाँ के जो ईंट वगैरह बनाते हैं वो लोग अलाउ नहीं करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। और ये हम लोग पहुँच गए हैं हमारी जो मेन बाज़ार है, गोरिया बाज़ार। यह गोरिया बाज़ार हम लोग पहुँच गए हैं। जो गोरिया बाज़ार हमारा मेन बाज़ार कही जाती है, और यहाँ पे हमारे सारे जो कुछ सामान वगैरह होता है यहाँ से भी हम लोग लेकर जाया करते हैं। मिठाई की दुकानें हैं, बहुत पुरानी बाज़ार है। तो अब यह रोड सीधे जाएगा
महाराजगंज, और इसी रोड को पकड़ के हम जाने वाले हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और इसी रोड पे मेरा ननिहाल भी आने वाला है, तो वो भी दिखाऊंगा आपको कहाँ पे आता है। तो ये रोड देखिए सीधा जा रहा है और सीधा जाएगा। और मेरा ननिहाल में भी मैंने कुछ समय बिताए थे, जहाँ पे मैं पहली दूसरी पढ़ा हूँ। मुझे तो उतना याद नहीं है, लेकिन मुझे जितना याद है मैंने पहली दूसरी की पढ़ाई अपने ननिहाल से किया था, जहाँ पे मेरे नानी नाना मामी मामा उनके बच्चे पूरी फैमिली साथ में रहते हैं। तो उसका मैं अलग ब्लॉगिंग बना दूंगा कि मेरे ननिहाल का दृश्य कैसा है, मेरे नानी नाना कैसे हैं, सबको मैं दिखाऊंगा आप लोग को, जहाँ पे मेरा बचपन बीता था। नानी मुझे बहुत ही प्यार करती थी, मैं भी अभी भी नानी नाना है मेरे, बहुत प्यार करता हूँ उन लोग को, बहुत अच्छे हैं। बचपन में मुझे याद है कि कहानियाँ सुनाए बिना वह रहने नहीं देती, डेली कहानियाँ सुनाती थी जब मैं सोता था। और अब जस्ट मैं पहुंचने वाला हूं मैं ननिहाल। और देखिए ये आसपास में कितनी हरियाली है, जो रोड के दोनों साइड में हरे भरे खेत हैं। और ये देखिए गिट्टी रखी गई इसलिए कि रोड का काम जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए रखा गया। आसपास में दोनों साइड में गिट्टी रखी गई रोड को अच्छा बनाने के लिए, तो उसका भी काम कुछ दिन में शुरू हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो हरियाली देखिए कितनी अच्छी लग रही है दोनों साइड में, रोड के इस साइड में, उस साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में है। लेकिन इसमें मैं बैठा हूँ लेफ़्ट साइड में, इसलिए पूरा का पूरा दृश्य मुझे लेफ़्ट साइड का ही लेना पड़ रहा है। और लेफ़्ट साइड बहुत लेफ़्ट साइड में ही सारे के सारे दुकानें वगैरह भी हैं। राइट साइड में जंगल एरिया है और जिसको बोलते हैं खेती बाड़ी है, तो उसमें वहाँ पे घर वगैरह नहीं है, तो इस साइड में घर दिखाई देते हैं। तो ये पहुँच गए हम लोग खजियाबार, ये मेरा ननिहाल है। और यह जो दुकान देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। और यहाँ से ये हम रुक गए। अब यहाँ से वो देखिए सामने जो दिख रहा है वह मेरे नाना का घर है वहाँ पे। तो वो मैं जब वापस आऊँगा कुछ दिन में, तो उसकी भी एक वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा मेरा ननिहाल कैसे। तो हम यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके हैं, वेट कर रहे हैं। मेरा एक छोटा भाई है चाचा का लड़का जो आने वाला है, वो आ गया। अब हम लोग चल दिए फिर वापस, अब सीधे जाएंगे, अब कहीं रुकना नहीं है। और यहीं पे मेरा एक स्कूल है जिसको मैं दिखाऊंगा, जहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई थी। इटौरा या क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है उस गांव का नाम भी पूरी तरह, बट लेकिन आज भी मुझे याद है कि पेड़ों के नीचे बैठ के पाठशाला चलती थी, पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग पढ़ाई करते थे। अब मैं पहुंच गया हूँ सीधे, हम लोग पहुंच गए सीधे भैरव बाबा की जो वो दृश्य क्या सब कुछ सेम था, मैं आपको स्कूल नहीं दिखा पाया। अब यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यह ऐसा स्थान है जहाँ पे जो नवविवाहित युवक युवती होते हैं वह यहाँ पे आके बाबा के दर्शन करते हैं और उनको कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो साल भर में यहाँ पे हमेशा भीड़ लगातार लगी रहती है, नए जोड़े यहाँ पे आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं। तो आज यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरी चाची हैं, उनके बच्चे हैं, मतलब मेरे भाई लोग हैं। और मेरे भाई की शादी थी, मतलब मेरे चाचा के लड़का जो है हरकेश, उसकी शादी थी, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कढ़ाई चढ़ाने के लिए भगवान के लिए। अब यहाँ पे मेला भी मैं आपको दिखा दूँगा, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है जो कि बरहो मास लगा रहता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि यह जो दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी हैं वह लगातार और यहाँ हमेशा आते रहते हैं, तो यहाँ पे मेला भी अच्छा लगा रहता है। आज के इन दिनों रश इसलिए कम है क्योंकि आप जानते हैं कि माहौल बहुत ही ख़राब है, देश में कोरोना चल रहा है, इसलिए बहुत कम रश आपको दिखाई दे रहा नहीं। तो इतनी गर्दी रहती है कि लोगों को आने जाने के लिए जगह नहीं मिलती है। लेकिन आज इन दिनों यहाँ पे बहुत कम ही लोग ऐसे आते हैं। तो देखिए आसपास की दुकानों में सारे के सारे बच्चों के खिलौने से लेके सारे सामान यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे ऐसी दुकानें जहाँ पे लिखा है कि हर सामान आपको 20 रुपये में मिलेगा। बहुत अच्छी अच्छी दुकान है, स्पीकर में चिल्लाते रहते हैं लोग, बहुत अच्छा है। मैंने पूरा घूम के जहाँ हो सका आप लोग को दिखाने की कोशिश की। यहाँ पे पूजा पाठ के सामान और मेकअप के सामान, बच्चों के खिलौने, सारे के सारे यहाँ पे सब कुछ मिलता है आपको A to Z, घर से। शुरू से स्टार्ट घर से लेके आपको जो भी अगर नया घर अगर बनाना चाहते हैं, उसमें जो भी चीज़ें रखती हैं, बर्तन, राशन से लेके सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। खाने पीने वाली चीज़ें साथ साथ में यहाँ पे खाने पीने के लिए गोलगप्पा, चाउमीन और जलेबी ये सब तो मिलते ही हैं। हम लोग ने भी यहाँ पे रगड़ा खाया, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे चाट बोलते हैं, चाट मसाला, चाट रगड़ा जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे में।
और वो भी खाया, हमने एंजॉय किया। ये देखिए मंदिर है बाबा का, बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। और भैरव जी के दर्शन हम लोग करेंगे कुछ देर में। तो इससे पहले थोड़ा सा और मैं दिखा दूँ यहाँ पे। देखिए इतना ये सब यहाँ पे जो ये लॉकेट लगी हुई है, लोग अपने दरवाजे पे लटकाते हैं बाबा भैरव की लॉकेट की बड़ी बड़ी। यहाँ पे देखिए ये भी लटकाई गई है। और यहाँ पे पूजा के सारे सामान आपको मिल जाएंगे एक जगह पे, एक स्थान पे। जिस स्थान पे लोगों को चलने की जगह नहीं होती थी, आज वह स्थान देखिए कैसा सूना सूना। ये मेले में इतनी रश रहती, इतनी गर्दी रहती थी कि अगर लोग एक दूसरे से बिछड़ जाएं तो बिना जानकारी के लोगों से मिल भी नहीं पाएंगे, इतना रश हुआ करता था। लेकिन आज देखिए ये सब लॉकडाउन या कोरोना के चलते यह सब सूना सूना सा लग रहा है। यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं नज़र आ रहे हैं, दुकान वाले अपना दुकान चालू करके रखे हैं, मेला लगा के रखे हैं। तो यह सारे सामान मैंने आप लोग को बता ही दिया। यहाँ पे बहुत सारे सामान मिलते ही हैं, जैसे मेले में मैंने बता दिया A to Z आपको सारे के सारे सामान पूजा पाठ से लेके खाने पीने सभी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। अभी हम लोग जाएंगे, यहाँ पे एक शंकर जी की मूर्ति है, देखिए बहुत पुरानी मूर्ति है शंकर भगवान महादेव जी की। यह मूर्ति का थोड़ा दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति है। यहाँ पे देखिए ठेले पर मिठाई वाला अपने मिठाई बेच रहे हैं, और पेठा है और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी खाने वाली चीज़ें, नमकीन वगैरह हैं, और खेलने कूदने वाले जो बच्चों के खिलौने वगैरह सब यहाँ पे मिलते ही हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी मैं चलता हूँ फैमिली के पास, थोड़ा सा मैं देखता हूँ क्या कर रहे हैं, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए। तो मैं रिटर्न हो रहा हूँ। फैमिली कहाँ पे है, वो सब बैठे हुए हैं कहीं पे कढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे हम कढ़ाई चढ़ाने आते हैं तो उसके लिए कुछ जैसे बनाना पड़ता है, जैसे हलवा पूरी, और साथ में बनाते हैं भाजी सब्जी वगैरह बनाते हैं। तो बाबा को चढ़ाने के बाद फिर उसको हम ये प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद ही घर पे जाते हैं। तो यहाँ दूर दूर तक देखिए बहुत ही कम रश, ऐसा लगता है पहले जैसा रश था वैसा रश नहीं। यहाँ पे देखिए पानी पूरी की और चाउमीन की दुकान है। हमने भी पानी पूरी और चाउमीन खाया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे यूपी मोस्टली ये जो गोलगप्पा है या पानी पूरी जिसे बोलते हैं, गोलगप्पा लोगों को बहुत ही पसंद आता है। गोलगप्पा हो गया, और वो जो रगड़ा होता है जिसको यहाँ पे छोले बोलते हैं, छोला बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ देखिए कुछ और सामान है जो दिखता है, जैसे खिलौने हो गए और मेकअप के सारे सामान हैं। और आगे चलते हैं हम लोग। अभी यहाँ से मेले से मैं बाहर अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, और मेरी फैमिली चाची है मेरी, और यहाँ पे देखिए मेरा भाई है जो टी शर्ट बदल रहा है, कुछ चेंज कर रहा है। यहाँ पे पूड़ी बन रही है, पूड़ी बन जाएगी और फिर हलवा बन जाएगा। तो ये जो सब रेडी हो जाएगा, इसके बाद हम इसको चढ़ाने के लिए जाएंगे, बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। तो उसके आगे का वीडियो में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कई लोग बंदर भी दिखाई दे रहा है, और एक पेड़ पे भी बंदर है, बहुत परेशान कर रहा था हम लोग को। तो बाहर भाग के भगा रहे थे, जब भी आता था बच्चे को यहाँ मैडम है, और भी कई जान पहचान वाले इसमें आए हैं मिल गए मेले में। जैसे मैंने पहले बता दिया है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, वरना जगह भी नहीं रहती यहाँ पे भी बैठने के लिए। और हम लोग चलते हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, शिव भगवान की यहाँ पे मूर्ति है, और इनकी शिवलिंग है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे जाएंगे। तो ये देखिए जो मंदिर मैंने पहले आपको दिखाया था, यह मेरा भाई जा रहा है, और आगे मेरी वाइफ भी है और बच्चे भी हैं सब। तो यहाँ पे हम दर्शन करेंगे, और उसके बाद हम रिटर्न जाते हैं यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेने के बाद। देखिए यह जो परंपरा है कई सालों से चली आ रही है। जब भी शादी विवाह कोई होता है तो वहाँ जो नए विवाहित जोड़े होते हैं यहाँ पे भगवान बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं।
कुछ और भी मैंने पिक लिया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। यह फैमिली का फ़ोटो है, गुड्डू की फैमिली है और मेरी फैमिली, चाची पीछे हैं, भाई है और उनकी पत्नी। ये कुछ और भी पिक्स हम लोग ले लिए हैं। देखिए आपको पूरा दिख रहा होगा, हम लोग वहाँ पे एंजॉय किए, थोड़ा तो घूमे फिरे। तो ये इन्होंने सेल्फ़ी, जैसे मैंने बताया था इनको सेल्फ़ी का शौक़ है, तो ये फ़ोटो वगैरह निकाले और फैमिली के साथ में हमने कुछ वहाँ पे फ़ोटो निकाला मंदिर के आसपास में। सब आपको दिख रहा होगा। बहुत धूप भी थी क्योंकि हम लोग 8 बजे 8:30 बजे निकले थे, बट वहाँ पे सारा प्रोग्राम कार्यक्रम होते होते लगभग 12-1 बज गया था और बहुत धूप हो गई थी। जानते हैं यहाँ पे गांव में बहुत तेज़ ज़्यादा धूप लगती है। तो बस इतना ही था। यहाँ पे हमने बाबा के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिए, पूरी फैमिली के सबके लिए शुभकामनाएं किए और फिर बाद में 2-2:30 बजे हम वहाँ से वापस आ गए। तो वापस आते समय मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया था, बट उस समय थोड़ी सी बैटरी लो हो गई थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया मैंने। तो ये कुछ पिक्स वगैरह यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं।